Very sweet good morning to all children. Welcome to my class. Today we are going to discuss GK chapter 6 for class 7th. Now chapter name will be water sports. Then chapter name will be water sports. In this chapter we also discuss some water sports. देन वाटर स्पोर्ट्स क्या होता है बेटा? वो सभी स्पोर्ट्स या वो सभी गेम जिन्हें हम क्या वाटर के थ्रू खेलते हैं या वाटर में खेलते हैं. जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो बहुत ही रोमांचक और फन के लिए फिर से इनको डिस्कवर किया गया है और ये बहुत ही एक्साइटमेंट होते हैं और हमें लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस देते हैं. आज हम कुछ ऐसे गेम्स वाटर गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. नाउ फर्स्ट इज इन दिस गेम rubber rafts are used to maneuver through rapids. Means इस खेल में आप क्या करते हो? रबड़ रैफ्ट आर यूज्ड. एक रबड़ रैफ्ट का आप यूज करते हो का उपयोग करके रैपिड्स के माध्यम से आप अपने कौशल को करने के लिए आप अपने कौशल दिखाते हो. इस गेम में क्या करते हैं? एक रबड़ राफ्ट जो आपको ये गिवन दिखाई दे रही है, एक नाव सी, ये एक रबड़ राफ्ट है. एक रबड़ की बनी हुई कोई भी एक आपकी हल्की सी नाव है, उसको हम यूज करते हैं मैनोयूरवे होता है बेटा आप अपना कौशल दिखाना. किसके थ्रू रैपिड्स होता है नदी की जो धारा की जो जहाँ नदी जिस धारा में चल रही है उसी की धारा के थ्रू आप अपने कौशल को दिखाना किसी भी रबड़ रैफ्ट के थ्रू या किसी भी ऐसी नाव के थ्रू. ऐसे गेम को हम क्या बोलते हैं? देन राइट आंसर इज वाइट वाटर राफ्टिंग. क्या होती है? वाइट वाटर राफ्टिंग. इस गेम में मेन एक हल्की सी नाव है, एक रबड़ जिसको हम बोलते हैं रबड़ राफ्ट. इसकी हेल्प से हमें क्या करना है? अपने कौशल को दिखाना है थ्रू रैपिड्स. नाव की जो आपकी नदी है, नदी जिस धारा में बह रही है उसी धारा के प्रभाव में अपने कौशल को दिखाना है. नाउ राइट आंसर वाइट वाटर राफ्टिंग. नाउ नेक्स्ट, इट इज ए गेम प्लेड इन अ स्विमिंग पूल. ईच टीम हैज़ ए 7 प्लेयर्स. यहाँ पे जी बेटा मिसिंग है, स्विमिंग जी लगा लेना. नाउ नेक्स्ट, इट इज़ ए गेम प्लेड इन अ स्विमिंग पूल. इसमें एक मेन क्या होता है इसके अंदर? यह स्विमिंग पूल में खेला जाने वाला खेल है और प्रत्येक हर जो टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7. कितने प्लेयर्स होते हैं? 7. और देन उसका राइट आंसर क्या होगा? वाटर पोलो. क्या होगा? वाटर पोलो. ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला आपका गेम है. और इस गेम की क्या खासियत है? क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स है ये ओलंपिक टीम में खेला जाने वाला खेल में सबसे पहले शामिल होने वाला गेम था. जब ओलंपिक्स गेम स्टार्ट हुए थे और कुछ गेम को उसमें ऐड किया था तो उस गेम में ऐड होने वाला सबसे पहले जो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे गेम उसमें ऐड होने वाला ये सबसे पहले वाला गेम था जिसको हम बोलते हैं वाटर पोलो. और इस गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7. और इस 7 प्लेयर में से 6 जो आपके होते हैं, 6 जो प्लेयर होते हैं वो आपके फील्डर हैं और एक जो है आपका वो गोल कीपर है जो गोल को रोकने का काम करता है. और इस गेम में बेटा सभी जितने 6 जो आपके प्लेयर हैं वो सिर्फ एक वन हैंड का यूज़ करेंगे, एक हाथ का यूज़ करेंगे. ओनली जो आपका गोल कीपर है वो सिर्फ बॉल को रोकने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है. तो इसमें टोटल कितने प्लेयर हैं? 7 प्लेयर होते हैं. ये जस्ट आपका एक स्विमिंग पूल के अंदर खेला जाने वाला एक ऐसा गेम है जिसमें आप बॉल का यूज़ करते हो, जिसमें बॉल का एक दूसरे के यूज़ करते हो. इस खेल में टोटल 7 प्लेयर्स होते हैं. देन राइट आंसर इज वाटर पोलो. नेक्स्ट इज राइडिंग इन अ फास्ट flowing river in a narrow canoe like boat. ये क्या है बेटा? देन एक संकीर्ण डोंगी में तेजी से बहती नदी में सवारी करना. राइडिंग
यहाँ पे भी राइडिंग होता है सवारी करना इन ए फास्ट फ्लो, एक बहुत फास्ट फ्लो, एक रिवर, एक नदी में, एक बहती बहुत तेज स्पीड से बहती हुई नदी में, तेजी से बहती हुई नदी में सवारी करना किसकी हेल्प से? इन अ नैरो कैनो, नैरो कैनो लाइक बोट, एक हल्की सी जो बोट है। नैरो होता है हमारा, नैरो का क्या मतलब होता है? एक संकीर्ण, एक तंग सी, एक हल्की सी तंग सी एक नाव में आप, जैसे बोट होती है ऐसी बोट में बैठ के आप तेजी से बहती हुई नदी में सवारी करना, उसको बोलेंगे। देन राइट आंसर क्या होगा? कयाकिंग। देन राइट आंसर क्या होगा? कयाकिंग, जिसमें आपको पिक्चर्स में गिवन है एक हल्की सी बोट का आप यूज करके ये जिस तेजी से एक रिवर में जिसमें पानी का बहाव बहुत तेज गति से चल रहा है उसमें सवारी करना, इस गेम को बोलते हैं। देन राइट आंसर क्या होगा? कयाकिंग, कयाकिंग। नेक्स्ट इज रेसिंग इन सेल और पावर ड्राइवन बोट्स। अब इसमें क्या देखो, इसमें आप किस में रेस कर रहे हो? देन राइट आंसर हमारा होगा याचटिंग। देन राइट आंसर क्या होगा? याचटिंग। इसमें ड्रिवन होता है बेटा चलाया हुआ, जो आप ड्रिवन होता है वो जो बोट को चलाता है। रेस करना किस में? इन सेल। सेल होता है आपका पाल, एक कोई भी, जैसे आप उसकी सेल का मतलब क्या होता है? पाल। एंड देन और पावर ड्रिवन सेल, एक तो होती है नाव जिसमें हम एक अपनी पतवार को ऐसे करके खींचते हैं, और पावर ड्राइवन होता है जो बिजली, पावर जो बिजली से चलने वाली नाव। इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, या तो उस पतवार से, सेल से, या वो बिजली से चलित नाव, इन दोनों का यूज करके रेस करना, रेस करना, रेस इन रोका, रेस करना बोट्स की हेल्प, बोट से। देन उसका राइट आंसर क्या होगा? याचिंग। जैसे पिक्चर्स में गिवन है, इस पिक्चर्स में क्या है, कुछ बोट हैं, ये बोट चाहे वो ऐसे हो सकती हैं, या तो वो आपके पास सेल या पतवार से चल सकती है, या वो आप बिजली वाली नाव, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो इन ये जो बोट हैं आपस में रेस लगा रही हैं। देन राइट आंसर क्या होगा आपका? यास्टिंग। क्या होगा? यास्टिंग। देन अगेन रेसिंग इन सेल और पावर ड्राइवन बोट्स, सेल और जो या पाल या बिजली चालित नाव की हेल्प से रेस लगाना, देन उसको हम क्या बोलते हैं? यास्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज राइडिंग ओवर हाई वेव कमिंग इन टूवर्ड्स द सोरे ऑन ए सर्फ बोर्ड। सोरे होता है किनारे, सोरे का मतलब क्या होता है? किनारे। और सर्फ बोर्ड, एक बोर्ड जिसमें देखो आप पिक्चर्स में गिवन है जिसपे ये इन्होंने अपने पाँव रख रखे हैं, उसको बोलते हैं सर्फ बोर्ड। क्या बोलते हैं? सर्फ बोर्ड। सर्फ बोर्ड पर किनारे की ओर आने वाली, सर्फ बोर्ड पर ये बैठकर जो किनारे की तो आने वाली जो ऊंची ऊंची लहरें आपको दिखाई दे रही हैं, ऊंची लहरों पर सवार होकर रेस करना, उसको बोलते हैं, सवारी करना, उसको बोलते हैं सर्फिंग। क्या बोलते हैं? सर्फिंग। सर्फिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है, सर्फिंग इज द स्पोर्ट्स ऑफ राइडिंग ऑन द टॉप ऑफ वेव वाइल स्टैंडिंग और लेइंग इन अ स्पेशल बोर्ड। सर्फिंग एक ऐसा गेम है जिसमें आप बहुत ऊंची ऊंची जो आपकी टॉप ऑफ वेव है, बहुत ऊंची लहरों में जब आप स्टैंड होकर किसी भी सर्फ बोर्ड पे, किसी भी स्पेशल बोर्ड पे खड़े होकर या झुक के आप जब उस वेव पे सवारी करते हो, सवारी करके आगे आप रेस लगाते हो, देन उसको हम बोलते हैं सर्फिंग। क्लियर सभी को? नाउ नेक्स्ट, स्विमिंग अंडर वाटर नियर द सरफेस यूजिंग अ ट्यूब लाइक डिवाइस फॉर ब्रीथिंग। देन राइट आंसर क्या होगा आपका? स्नॉर्कलिंग। क्या होगा? स्नॉर्कलिंग। अगेन रिपीट, स्विमिंग अंडर वाटर नियर द सरफेस यूजिंग अ ट्यूब लाइक डिवाइस फॉर ब्रीथिंग। एक ट्यूब का उपयोग करके, किसका उपयोग करना है? यूजिंग अ ट्यूब, एक ट्यूब का उपयोग करके सरफेस, सतह के, जो पृथ्वी, जो नीचे समुंदर है, ये जो समुंदर की बिल्कुल सतह के पास पानी की नीचे तैराकी करना, ऐसी स्विमिंग जो अंडर वाटर, बिल्कुल अंदर, सरफेस के बिल्कुल टच करके
अंडर वाटर बिल्कुल नियर, किसके सरफेस के नियर बिल्कुल आप स्विमिंग करते हो, और किसकी हेल्प से, यूजिंग अ ट्यूब, एक ट्यूब की हेल्प लेके जाते हो, साथ में ट्यूब लाइक डिवाइस फॉर ब्रीथिंग। और ये डिवाइस किस लिए यूज होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी के लिए आप अपनी ब्रीथिंग के लिए, अपनी सांस लेने के लिए आप वहाँ पे इसको लेके जाते हो, जिसके तहत जो ये गोताखोर होते हैं ये अपने साथ अपनी जो जरूरी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आमतौर अपनी स्विमिंग की वो सारी चीज़ें उसको साथ लेके जाते हैं। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ब्रीथिंग के लिए आप अपने साथ एक डिवाइस जिसको हम एक ट्यूब बोलते हैं उस ट्यूब को साथ लेके जाते हैं। उसका यूज़ करके आप बिल्कुल अब समुंदर की बिल्कुल सतह में आप स्विमिंग करते हो अंडर वाटर। देन राइट आंसर क्या होगा आपका, स्नॉर्कलिंग। क्या होगा, स्नॉर्कलिंग। नाउ नेक्स्ट, अंडर वाटर स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एक्वालंग। एक्वालंग होता है बेटा, एक्वा गार्ड सबने सुना है ना, एक्वा गार्ड से एक्वा होता है पानी और लंग होता है हमारे फेफड़े। तो एक्वा लंग की मदद से पानी के नीचे तैरना, इसमें और उसमें, इसमें और जो आपकी अदर जो स्नॉर्कलिंग है उन दोनों में फ़र्क क्या था, वहाँ एक ट्यूब लेके जा रहे थे और यहाँ जितनी भी ज़रूरी नेसेसरी चीज़ें हैं आपको यूज़ करने के लिए वो हम इसके अंदर यूज़। नाउ अगेन रिपीट, अंडर वाटर स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एक्वालंग। एक्वालंग की मदद से पानी के नीचे तैरना उसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइविंग। इसका मतलब क्या होता है, जब इसमें आपको समुंदर के नीचे अगर जब उतरना पड़ता है, स्विमिंग करनी पड़ती है, तो इसमें जो एडवेंचर है, अपने लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं उन चीज़ों को अपने साथ लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे ही समुंदर के नीचे उतरते हैं वहाँ पे समुंदर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। तो अपने साथ एक्वालंग की हेल्प से स्विमिंग करना। देन राइट आंसर क्या होगा, स्कूबा डाइविंग। नेक्स्ट इज राइडिंग अ स्मॉल लाइट वेट बोट विद फ्लैट एंडेड ओवर्स। ओवर्स होता है बेटा पतवार, किसी भी चापू, जो नाव, जो हम नाव को जिस पतवार से जिसने हाथ में पकड़ रखा उसको बोलते हैं आप ओवर्स। एक छोटे, राइडिंग एक स्मॉल, एक छोटे, लाइट वेट हल्के वजन वाली बोट, लाइट वेट बोट हल्के वजन वाली बोट विद किसके साथ, विद फ्लैट एंडेड ओर्स। मीन्स राइडिंग सवारी करना एक छोटे हल्की वजन वाली नाव पर एक फ्लैट एंडेड, एक बिल्कुल स्मूथ जो फ्लैट एंडेड ओर्स इस पतवार की हेल्प से सवारी करना उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैनोइंग। देन राइट आंसर क्या होगा, कैनोइंग। एक छोटे हल्के वजन वाली नाव पर फ्लैट एंडेड ओवर्स या पतवार के साथ सवारी करना उसको देन राइट आंसर क्या होगा, कैनोइंग। Thank you for watching me. Share and subscribe.